जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। गेट का जो एग्जाम है हमारा 2025 जो आज एग्जाम हुआ है 1 फरवरी को वो समाप्त हो चुका है। हमने एक पेपर एनालिसिस की है, लोगों से पूछा है। और दूसरी बातें कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा, कैसा रहा है हमारा पेपर, आज इसी मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम अब कंप्लीट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं गेट जो मैथ का है। इस बार जो एग्जाम हुआ है और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिले हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि पेपर कैसा हुआ और कट ऑफ क्या जाना है। तो जो बात हुई है जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, अगर देखा जाए तो नियर अबाउट पेपर वैसे ही रहा है जैसे हमारा आता रहा है। हम इसको बहुत टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट और टफ के बीच में कहेंगे। पेपर बहुत इजी नहीं रहा है। ये टॉपोलॉजी का जो पार्ट्स है वो पार्ट्स थोड़ा आपका हम उसको मॉडरेट और टफ के बीच में रखेंगे, जैसा लोगों से मेरी बात हुई है। लोगों ने कहा इस बार लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन जो है इजी रहा है, रियल एनालिसिस का जैसे पेपर आता रहा है वैसे रहा है। हाँ, लोगों की एक शिकायत रही ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चंस कम बने हैं। बहरहाल जब क्वेश्चंस पूरा आ जाएगा तो देखने पे एक आइडिया लगेगी कैसे हमारी क्या क्या क्वेश्चंस कैसा वेटेज रहा है। बहरहाल जिन्होंने बताया है, जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, कि उन्होंने कुछ एक चीजें राइज की हैं टोपोलॉजी के कुछ पार्ट्स पे। लोगों को शंका थी कि सर ये क्वेश्चन हो सकता है कि अ, सही न हो। तो अगर सही नहीं है तो फिर वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। बहरहाल पहले हम लोग कट ऑफ की बात कर लें कि कट ऑफ क्या जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग के अनुसार जो कट ऑफ जाना चाहिए, जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं 2025 से हमने 2024 का एक पूरा ट्रेंड ही निकाला है। तो अगर आप देखें तो 25 जो मार्क्स है ना, हम अनरिजर्व की पहले बात कर रहे हैं। ये जो 25 जो मार्क्स है, एक तरीके का गेट ने एक बेंच मार्क बना लिया है अनरिजर्व के लिए। अब ये 29 और 29 ये जो देख रहे हैं या 27 देख रहे हैं, जनरली 25 से ऊपर तब जाता है जब एक आध क्वेश्चन हमारे वो गलत हो जाता है। जहाँ तो और गेट का तो ये मानना है या गेट इस रूल को फॉलो करता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ है तो सबको नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दे देते हैं। तो लिख भी देते हैं कि मतलब एक कोई नंबर जो है इस नंबर का ड्रॉप आउट है या छोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन सही नहीं है या जो भी है आंसर की में बवाल है, तो उसको सबको नंबर दे देते हैं। तो ये रीजन रहे तो हाँ थोड़ा जो है कट ऑफ जो है हाई चली जाती है। लेकिन ये हमारा एक बेंच मार्क बन गया है। अगर हम ओबीसी और जो अब ईडब्ल्यूएस जो बना अगर उसका देखें तो मैक्सिमम जो है 22 और 23 के बीच में रहा है। यही इनका इनका बेंच मार्क है। इनका अगर देखते हैं तो ये 16 से 17 अगर मार्क अगर आप पाए हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो आप क्वालिफाई हैं। मतलब ये एक बेंच मार्क रहा है। अब 2025 का क्या जाएगा? 2025 का जो कट ऑफ जाना चाहिए अनरिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेरे अकॉर्डिंग, वो हमें लगता है कि ये 25 से 26 के बीच में ही रहेगा। अगर कोई क्वेश्चंस ड्रॉप आउट जैसी संभावना नहीं है, मतलब क्वेश्चन जो मार्क्स हैं सभी को न प्रदान हो, तो ये है। और दूसरी बात इनका भी वही 22 और 23 के बीच में ही बनना है। यही यही रेंज ही रहनी है। 25.5 25.6 यही मतलब रेंज यही रहना है। और इनका भी बेंच मार्क वही है 16 to 17। ये है कि अगर को मार्क्स आल सबको नहीं हुआ तब, लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं कि जो हमारे टोपोलॉजी वाले जो पार्ट्स हैं वहां से एक आध दो क्वेश्चंस की कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है, जहां लगा है कि नहीं ये क्वेश्चन सही नहीं है। कुछ लोगों को ये भी लगा कि नहीं क्वेश्चन भी का क्वेश्चन में सही नहीं दिए हुए, ऑप्शन सही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो है आपका मार्क्स जो है वो ना 28 के अराउंड ले जा सकता है। और तो इनका जो होगा बहुत होगा आपका 25 तक मैक्सिमम ये जा सकता है। इनका बहुत होगा तो 18 तक जा सकता है। मतलब कि ये जो कट ऑफ रहनी है ना इसी के बीच में रहनी है। यानी जो 24 का जो कट ऑफ है नियर अबाउट यही रहना है। प्लस माइनस 0.5 हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बवाल कुछ दो तीन क्वेश्चन पे मचे तो मान के चलिए कट ऑफ थोड़ा दो दो नंबर्स 1.5 नंबर्स वो इंक्रीज भी कर सकता है। डिपेंड ये करेगा कि क्वेश्चंस वो मतलब अब क्वेश्चन पेपर आ जाए पूरा देखा जाए तब बात चले कि नहीं क्या है कैसा है। जहाँ तक कुछ विद्यार्थियों से जो बात हुई है उन्होंने ऐसा कहा है।
तो अगर क्वेश्चन छोड़ने लायक बने या क्वेश्चन पे बवाल मचा, कुछ इंक्रीज कर दिया नहीं तो कोई बात नहीं, वहां तो नंबर सबको मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं कि जैसा है कि ये तो गेट का एग्जाम हो गया। अब हमारा जो है 28 फरवरी को CSIR नेट का एग्जाम है। तो ऑलरेडी मैं मॉक टेस्ट एक चला रहा हूँ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का। अगर डीके में ट्यूटोरियल के साथ जुड़ करके आप उस सीरीज का हिस्सा होना चाह रहे हैं, अब मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं कि हम अब नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट का कैसा, ऑलरेडी मैंने गेट का भी एक मॉक टेस्ट कम से कम 4 मॉक टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का चलाया था। अब मेरे पास जो टाइम बचा है उसके लिए हम नेट का FLT फुल लेंथ टेस्ट 3 आवर का चलाएंगे। अभी ऑलरेडी एक फिफ्थ हमारा चल 6 चल चुका है। अब इसके आगे हम मॉक टेस्ट चलाएंगे। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना है इस मॉक टेस्ट के लिए जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जो मैं चला रहा हूँ। ये प्रोसेस है जुड़ने का। पहला, आपका नाम क्या है, आप किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी आपकी क्या है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या है, आपने कहाँ से पढ़ा। जब नेम इंस्टीट्यूट पूरा नाम लिखेंगे, वो आप कट में नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में। और ये आप कहाँ आप पढ़ रहे हैं या पास आउट है वो मेंशन करें। अगर आपने CSIR नेट का एग्जाम दिया है तो मैक्सिमम मार्क क्या है वो भी मेंशन करें। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज दें। तो हमने ऑलरेडी एक ग्रुप ही CSIR नेट JRF 2024 दिसंबर के लिए ग्रुप ही बनाया है। तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। तो हम कब कैसे अपना मॉक टेस्ट चला रहे हैं, क्या कब हम क्लास ले रहे हैं, ये सारी सूचना आपको मिल जाएगी। इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।